हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिवॉन की जिंदगी का अब नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां पे उसे अपने सिस्टम की अलौकिक शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा और उसके लिए किसी खास तरह के ट्रेजर्स की जरूरत होगी, जिसके कारण उसके जो लाइफ स्पैन खत्म हुए थे वो वापस आ सके। यहाँ पे जो सिस्टर यूलू होती है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, इस शर्त पे कि अगर जो लिवॉन है वो उसकी एक मिशन को कंप्लीट करने में मदद करता है तो लिवॉन के लिए उस रेयर एक्लिसस को पाने के लिए वो राइटियस अलायंस में उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती है। और अगर लिवॉन की ये अर्जी पास हो गई तो राइटियस अलायंस की तरफ से उसे ढेर सारे एक्लिसस मिलेंगे, जिनका यूज करके वो अपनी अलौकिक शक्तियों को बढ़ा सकता है। अब लिवॉन अपने इसी मकसद के लिए यूलो का एक मिशन टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ता है और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पे यूलो उसे बताती है कि जल्द ही यूकिंग माउंटेन रेंज शुरू होने वाला है और हमारे मिशन का अगला पड़ाव वहीं पे होगा, क्योंकि ये माउंटेन जो है वो यूकिंग सेक्ट से काफी ज्यादा नजदीक है और मेरे मिंगशॉन सॉर्ड सेक्ट ने जो मुझे एक मिशन टास्क दिया है उसे मुझे यूकिंग सेक्ट में ही जाके करना होगा। अब आगे वो उसी पहाड़ी वाली रेंज से गुजर रहे होते हैं कि नीचे उन्हें एक बंदे की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो यहाँ मदद के लिए पुकार रहा होता है। अब यहाँ कौन मदद के लिए पुकार रहा होता है ये देखने के लिए वे दोनों ही उस माउंटेन रेंज में नीचे उतरते हैं। वो उस आवाज को फॉलो करते हैं तो उन्हें अपने सामने से एक बहुत ही तेजी में भागता हुआ आदमी दिखाई देता है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए उनसे मदद मांग रहा होता है। अब इस लकड़हारे का पीछा एक स्कॉर्पियन बीस्ट कर रहा होता है। इससे पहले कि वो स्कॉर्पियन अपने जहरीले डंक से उसे मार डालता, अब इससे पहले कि उस लकड़हारे को वो स्कॉर्पियन बीस्ट यहाँ पे अपने जहरीले डंक से मार पाता, लिवॉन जो होता है अपने गोल्डन शॉट से उस स्कॉर्पियन बीस्ट पे अटैक करता है। उसके मात्र एक ही अटैक से वो जो स्कॉर्पियन होता है वहीं ढेर हो जाता है। आगे वो लकड़हारा इन दोनों को अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पे लिवॉन उसे कहता है कि हमने तुम्हारी बस इतनी छोटी सी ही मदद की है, इसके लिए थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। आगे यूलो उस लकड़हारे से पूछती है कि आज तक इस यूकिंग माउंटेन पे किसी भी इस तरह के मॉन्स्टर्स को नहीं देखा गया, तो अचानक से ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आया। इस पे वो बंदा उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे मॉन्स्टर्स अचानक से अपीयर हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पे किस वजह से आए हैं ये किसी को भी नहीं पता। धीरे धीरे से इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है और उनकी तादाद बढ़ने के कारण ये जो मॉन्स्टर्स हैं अब गांव वाले पे अटैक कर रहे हैं। इसके कारण गांव वालों ने तो इस माउंटेन इलाके में आना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इन स्कॉर्पियन बीस्ट का लगातार अटैक बढ़ता ही जा रहा है, जिन्होंने चारों तरफ से माउंटेन को घेर रखा है। जिस पे लिवॉन यहाँ पे गेस करता है कि हो सकता है कि फिलहाल के दिनों में ही यहाँ माउंटेन के सीजन में कोई चेंज आया होगा, इसके कारण ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे ब्रीड करने आ गए और इनकी संख्या यहाँ पे इतनी ज्यादा फैल रही है तो तुम्हें सबसे पहले माउंटेन के नीचे जा करके गाँव वालों को ये सूचना देनी होगी कि यहाँ कुछ देर के लिए ना आए और जो भी इस माउंटेन के आसपास इलाके में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें। अब जैसे ही वो लकड़हारा यहाँ गांव वालों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बढ़ रहा होता है कि फिर अचानक से उस पे एक बीस्ट का अटैक होता है, लेकिन इस अटैक से यहाँ यूलो उसे बचा लेती है। अब आगे देखते ही देखते वहाँ मॉन्स्टर्स की एक फौज आ चुकी थी जो उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेती है। यूलो यहाँ समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, क्योंकि मॉन्स्टर्स अगर ब्रीड करेंगे तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा तेजी से यहाँ नहीं फैलेगी। इसका सामना करने के लिए वो तुरंत ही अपनी पवित्र जुड़वा तलवारों को निकाल लेती है और उस लकड़हारे से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द नीचे जाकर के ये सबको इन्फॉर्म करना होगा कि यहाँ अभी फिलहाल के लिए ना आए। रही बात इन मॉन्स्टर्स की, तो इनका खात्मा किए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब आगे जब तक मैं इन्हें जड़ से खत्म नहीं कर देती हूँ मैं अपने यूकिंग सेक्ट के मिशन के लिए नहीं जाऊंगी। अब सबसे पहले उन मॉन्स्टर्स के डंक वाले अटैक से बचने के लिए यहाँ यूलो जो होती है वो अपने अराउंड एक बॉडी प्रोटेक्शन शील्ड लगा लेती है, लेकिन यहाँ लिवॉन हीरो के माफी उस शील्ड से बाहर निकल जाता है और उससे कहता है कि बस इन मॉन्स्टर्स का ही तो सामना करना है, ये तुम बस मुझ पे छोड़ दो। बाकी उसने अपने गोल्डन स्वॉर्ड को समन कर लिया होता है और बारी बारी से वो हर एक मॉन्स्टर बीस्ट को स्ले करता ही जा रहा था। काफी देर तक यहाँ पे उन बीस्ट को मारने के बाद फाइनली ये सभी को खत्म करने में सक्सेस पा जाते हैं। इतने में ही वहाँ पे रात हो जाती है। जो यूलो होती है उन सारे स्कॉर्पियन बीस्ट को चीर फाड़ करके उन स्कॉर्पियंस के जो इंटरनल ऑर्गन्स या कलेजा जो होता है उन्हें निकाल रही होती है, जिस पे लिवॉन उसे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, जिस पे यूलो से कहती है कि इन्हें मार्केट में मैं बेचूंगी। हर एक बीस्ट के लिवर के लिए उससे कम से कम 100 स्टोन्स तो मिल ही जाएंगे।
जिस पे लिवॉन उसे कहता है कि मात्र $100 के लिए इतनी मेहनत यहाँ पे क्यों कर रही हो। तो यूलो उसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताती है। वो उसे एक ऐसी कहावत देती है जो कि आज के ह्यूमन बीइंग के नेचर को पूरी तरह से डिनोट करता है। वो कहती है कि इंसान गरीबी से उठकर लग्जरियस लाइफ की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर वापस से उसके जीवन में वही गरीबी वाला कठिन समय आ जाए तो फिर लग्जरी को छोड़कर सरलता का जीवन जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे लिवॉन तो इतना ज्यादा समझदार था नहीं कि इतनी गहरी बात वो समझ जाता है। इसे सुनकर वो सीधा कहता है आए। यूलो उसे साफ साफ शब्दों में बताती है कि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। हालांकि ये किसी के लिए छोटी सी रकम है, लेकिन इसे कम मत समझो। इसके लिए मुझे $100 मिलेंगे तो $100 ही सही। जिस पे यहाँ पे लिवॉन उसे कहता है कि साफ साफ कहो ना कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीबी में जीवन जी रही हो, इसीलिए तो इतनी कंजूसी दिखा रही है। इस पे यूलो उस पे भड़क जाती है कि दोबारा मुझे गरीब कंजूस कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। आगे वो उसे डांटते हुए कहती है कि आज दिन में जो मैंने तुम्हें स्किल्स सिखाई थी, तुमने उसकी आज प्रैक्टिस की कि नहीं? क्योंकि फाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करना। समझदार मार्शल आर्टिस्ट वही होता है जो कि अपनी बहुत ही कम एनर्जी का यूज करके अपने दुश्मन को हरा दे। लिवॉन यहाँ सुस्ताते हुए कहता है कि अभी अभी तो मैंने इतने सारे स्कॉर्पियन बीट्स को मारने के लिए अपनी एनर्जी काफी ज्यादा खर्च कर ली है, इसलिए मैं अभी आराम से प्रैक्टिस करूंगा। और इतने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे क्लियर आउट करने में मैंने इतनी ज्यादा जो मेहनत की है, ये किसी प्रैक्टिस से कम तो नहीं है। आगे वो कहता है कि ये जो सारा माउंटेन वाला इलाका है वो उसी यूकिंग सेक्ट के न्याय के अधिकार में आता है, तो उन्हें तो इस बात की खबर ही होगी ही कि इस माउंटेन वाले इलाके में इतने सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट घूम रहे हैं। आखिर यूकिंग सेक्ट वालों ने इन्हें मारने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जिस पे यूलो से कहती है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उस यूकिंग सेक्ट में कुछ जरूर ट्रबल चल रहा है। उसके बारे में ये भी अफवाह उड़ी है कि 1 महीने पहले यूकिंग सेक्ट का जो लीडर था, उसके माइंड को डिमोनिक सेक्ट के डेविल ने पूरी तरह से काबू कर लिया था, जिसके कारण उस यूकिंग सेक्ट के जितने भी सुपर नेचुरल पावर वाले कल्टिवेटर्स थे, उनकी हत्याएं होने लगी थी। बहुत सारे हाई लेवल के डिसाइपल्स उसके लीडर ही द्वारा मारे जा रहे थे। ये देखते हुए सेक्ट के दूसरे डिप्टी एल्डर्स होते हैं, उन्होंने उस लीडर को ही कैप्चर कर लिया। जिस पे लिवॉन उससे कहता है कि ये जो यूकिंग सेक्ट है वो तो हमारे राइटियस अलायंस का ही एक सेक्ट है, और ये तो कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं, ये भी दूसरों सेक्ट की तरह काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो आखिर ऐसी क्या ही सिचुएशन आ गई होगी कि इतने बड़े सेक्ट के लीडर पे ही डेविल ने उसका फायदा उठाया उसके माइंड पे कंट्रोल करते हुए। जिस पे यूलो उसे कहती है कि तुम यहाँ सही तो कह रहे हो, उनकी जो मास्टर की कल्टीवेशन थी वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल की थी, लेकिन उस लीडर के माइंड को उस डेविल ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इसका रीजन आज तक कोई नहीं समझ पाया है, ना ही इसका कोई स्पष्ट आंसर जानता है। जिस पे लिवॉन यहाँ पे गेस करता है कि हो ना हो उस यूकिंग सेक्ट में डिमोनिक सेक्ट का जासूस जरूर है, जो कि अंदर की खबरों को डिमन डायनेस्टी वालों को पहुंचा रहा है। इसी का फायदा उठा करके उस डेविल ने उस लीडर के माइंड को कंट्रोल किया होगा। जिस पर यूलो उसको शाबाशी देते हुए कहती है कि तुमने तो एक बहुत ही बड़ी गुत्थी सुलझा ली, और जिसके कारण अब हमारे आगे का मिशन पूरा करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इतने में ही उन पे एक मधुमक्खी जैसा दिखने वाला कीड़ा अटैक करता है। इसे बचने के लिए यूलो तुरंत ही अपने आप को बॉडी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो इस कीड़े को मारती है उसे पता चलता है कि ये कीड़ा तो काफी खतरनाक किस्म का जहरीला है, जिसके जहर में पत्थर तक को पिघलाने की शक्ति है। यहाँ तो उसने उस जहरीले कीड़े को मार दिया था, लेकिन उसके जैसे अनगिनत कीड़े इनके पीछे लग जाते हैं। यूलो समझ जाती है कि वो जरूर उसी इलाके में आ गई है जहाँ पे इन मधुमक्खियों का छत्ता है। आगे वो उनसे बचने के लिए वो तुरंत ही अपनी तलवार पे सवार होती है और वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन वो जो मधुमक्खियाँ थी अभी भी इनका पीछा कर ही रही होती हैं, और धीरे धीरे इनके जो क्वांटिटी होती है वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी, और ये कीड़े लगातार उनकी प्रोटेक्टिंग शील्ड पे अटैक कर रहे होते हैं। इनको मारने के लिए यहाँ लिवॉन जो होता है अपने शॉट का इस्तेमाल करता है। इसके कारण उस बॉडी शील्ड के आसपास जितने भी कीड़े होते हैं सारे मर जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ इन पे से खतरा टला नहीं था। उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे इन मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, जिसके कारण और भी तादाद में कीड़े इनके पीछे लग जाते हैं। यूलो इनकी क्वांटिटी को देख करके समझ जाती है कि किसी ने जानबूझ करके इन घोस्ट टाइगर नामक जो कीड़े हैं इन्हें कल्टीवेशन के जरिए हमारे पीछे लगाया है। ये जरूर सोची समझी साजिश है हमें मारने के लिए। जिस पे लिवॉन उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी यूकिंग सेक्ट पहुंचने की खबर को किसी ने लीक कर दिया है, इसलिए कोई तुम्हें रास्ते में ही मरवाना चाहता है। इधर उन कीड़ों के लगातार अटैक करने की वजह से जो यूलो की प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है वो भी कमजोर होती जा रही थी, जिस पर यूलो कहती है कि मेरा ये जो बॉडी प्रोटेक्शन एरिया है वो जल्द ही टूट के बिखर जाएगा। जो कीड़े हैं यहाँ मुझे मारने के लिए आए हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि लिवॉन तुम इस शील्ड से नीचे उतर जाओ अपनी जान बचाने के लिए। जिस पे लिवॉन उसे कहता है कि क्या इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। यूलो उसे बताती है कि ये जो कीड़े हैं वो स्पिरिचुअल ब्लड को पीते हैं,
और हम जैसे कल्टीवेटर्स की बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो स्पिरिचुअल ब्लड होते हैं, जिसकी महक से ही ये कीड़े अट्रैक्ट होकर के हमारे पीछे पड़े हैं। क्योंकि मैं तुमसे हायर लेवल पे हूँ, इसलिए मेरे ब्लड का जो स्पिरिचुअल लेवल है वो ज्यादा है। तुम अगर यहाँ से नीचे उतर जाओगे तो ये तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। अब इससे पहले कि यूलो उसे कुछ और इंस्ट्रक्शन दे पाती, लिवॉन जो होता है वहाँ पे उस शील्ड से नीचे उतर जाता है और उसने स्पिरिचुअल खून के प्यासे उन सारी कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने हाथ पे एक कट लगाया होता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से खून फ्लो करने लगता है। स्पिरिचुअल ब्लड की महक सूंघते हुए वे जो कीड़े होते हैं अब अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, लिवॉन के पीछे पड़ जाते हैं। लिवॉन का मकसद यहाँ यही होता है कि यूलो को बचाने के लिए वो इन खून के प्यासे कीड़ों का डायरेक्शन चेंज करना चाहता था अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। अब आगे यहाँ लिवॉन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि खून के प्यासे कीड़ों मेरे पीछे आओ। अब वे सारे के सारे कीड़े जो होते हैं लिवॉन को फॉलो करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ यूलो जो होती है अब वो सेफ होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता सता रही होती है कि यहाँ उसे बचाने के लिए लिवॉन ने अपनी जान खतरे में डाल दी है, इसीलिए उसे किसी भी तरह से उन कीड़ों से बचना ही होगा, क्योंकि वे कितने जहरीले हैं ये अभी अभी हमने देखा है। अब आगे उसकी चिंताजनक फेस के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एडवेंचरस एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही गाइज, हमारे चैनल पे एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज आने वाली है, जिसके कई एपिसोड्स को मैंने एक ही लॉन्ग वीडियो में कवर किया है और इसकी कहानी को तो मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया है एंड आई होप कि आप लोगों को ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि हमारे चैनल पे जल्दी आएगी, तो इसे देखना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।